आपको पता होगा इन दिनों रेत खदान, अवैध रेत खदान की जो सिलसिला है ये ज़्यादा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं खनिज विभाग की सक्रियता नहीं होने के माध्यम से ये जो रेत खदानें हैं, अवैध रेत खदानें, ये जो फल फूल रही है, ये आप दिखेगा ये पूरा 3-4 ट्रैक्टरों का जमावड़ा है। जिस तरह से रेत लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, आप देखेंगे जिस तरह से ये प्राकृतिक संपदा जिसको माना जाता है, ये प्राकृतिक संपदा के बीच जो रेत खदानें हैं, अवैध रेत खदानें हैं, ये ग्राम पंचायत चपका में है। और शीतलावंड, ये जो आपको पुल दिखेगा, ये जो पुल है यहाँ देखेंगे आप जेसीबी लगी हुई है और कहीं ना कहीं रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं ये शीतलावंड पंचायत की पुल है और इसके ऊपर उस पर चपका है। चपका जहाँ पे आपको पता होगा अभी महाशिवरात्रि होने वाली है, महाशिवरात्रि का जो मेला है वो 8 मार्च को होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे लोकल स्तर में यदि आप देखेंगे तो टोटल आप गिनेंगे 1 2 3 4 अभी हमारे सामने 2 ट्रैक्टर और निकली और बाकायदा जेसीबी रेती निकालने के लिए रास्ता बना रही है पुल के नीचे। दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो चपका है यहाँ पे किसी तरह का कोई लाइसेंस इस नदी को, चपका नदी को लेकर नहीं दिया गया है रेत खदान के लिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गाड़ियाँ लगी हुई है, आपको बता दें कि प्राकृतिक संपदा जो हमारे बस्तर में है। और ये जो रेत का आप ये जो डेल्टा देख रहे हैं, ये जो रेत का क्या कहना चाहिए, जमावड़ा देख रहे हैं, ये जेसीबी से बाकायदा लगा कर देखा जा रहा है, जेसीबी से एकत्रित किया जा रहा है। जबकि चपका में किसी तरह का लाइसेंस रेत खदान को लेकर नहीं दिया गया है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरह से रेती निकालने के संबंध में हम लोगों ने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि 100-100 रुपये बाकायदा गाँव वाले हर ट्रिप में लेते हैं और पता नहीं वो किस विभाग में जमा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। आपको दूसरी बात बता दूं, इस क्षेत्र में रेत खदान यहाँ पे नहीं है, रेटावंड में है और बस्तर ज़िले में 7 रेत खदानें हैं, जबकि चपका का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं है। और आपको आज रविवार है और इस जगह की आपको जानकारी दे दूँ, चपका और शीतलावंड के बीच में जो रेत खदान है वो अवैध है और अभी भी चल रही है। जिस तरह से गाड़ियां लगी हुई है और ये जो निशान है, आप निशान को भी देख सकते हैं, गाड़ियों के निशान, कि दिन में कितनी गाड़ियां चलती होगी और कितनी गाड़ियों से अवैध माल यहां सप्लाई होता है। और इस तरफ आप देखेंगे ये चपका से शीतलावंड को जोड़ने वाली नदी है, जहाँ जेसीबी लगी है वो भी होगा किसी व्यक्ति का, मगर उस जेसीबी के द्वारा ही रेत को एकत्रित किया जाता है और यहाँ से बाकायदा अवैध सप्लाई की जाती है। चपका के ग्रामीणों का कहना है और आसपास के जो रेत खदान में लगी हुई ट्रैक्टर के लोगों का कहना है, मजदूरों का कहना है कि चपका में बाकायदा 100-100 रुपये पर ट्रिप में लिया जाता है अवैध ढंग से और हमको रेती निकालने का अनुमति दिया जाता है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से वहाँ तक, यानी आप सोच सकते हैं यहाँ से रेती निकालते निकालते आधा किलोमीटर का जो दायरा है ये रेत खदान बन चुका है और अभी तक जिला प्रशासन इससे बेखबर है। दूसरी बड़ी बात बता दूं, शहर के अंदर में यदि कहीं से रेती ले जाता पाया जाता है किसी टिपर या फिर किसी 4 पहिया वाहन में, तो तत्काल खनिज विभाग संज्ञान में लेते हैं और उसको जब्त किया जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कई गाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ पे किसी तरह का जिला प्रशासन को कोई खबर नहीं है। हमने यहाँ के ग्रामीणों से पूछा कि क्या कोई लाइसेंस है, नहीं है, तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा 100-100 रुपये इन ट्रैक्टर वालों से बाकायदा वसूला जाता है और रेत ले जाने का अनुमति दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे खदानें हैं बस्तर ज़िले के अंदर, बहुत सारे अवैध रेत खदान है जहाँ पे ख़ास तौर पर रविवार के दिन रेती सप्लाई होती है और अधिकारी जिस दिन अधिकतर छुट्टी में रहते हैं उन दिनों का फ़ायदा उठाकर इस तरह के अवैध रेत खदानों से बाकायदा रेती का सप्लाई किया जाता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।